के लिए बनाए गए। आप और हम टेम्पररी नहीं, अनंत काल के लिए, कभी भी नहीं मरने वाला। भले हमारा शरीर मरता है पर हम कभी मरते नहीं, अमर रहता है। जोर से बोलो, हम अमर रहते हैं। आज की वचन आप सुनेगा, आप आशीष पाएंगे। आपका सोच, आपका दर्शन, आपका सब कुछ गोल बदल जाएंगे। हालेलुया। सौबदेश 3 उसका 11, एक्लीसियस 3:11। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। परमेश्वर ने अपना, क्या लिखा है, परमेश्वर ने ऐसा सब कुछ ऐसा बनाया, सब कुछ ऐसा बनाया, कि मुझे और आपको ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर अपनी अपने समय पर वे सुंदर होते वे हैं। सुंदर होते गए। फिर उसने मनुष्यों किसी को बोलो मैं सुंदर हूं। काला है तो क्या हुआ, दिल वाला है भाई। देखो गोरा है तो क्या हुआ, आसमान वाला है भाई। हालेलुया। इसलिए अपने आप को देख के बोलो, प्रभु ने मुझे बनाया, मैं खूबसूरत हूं। हालेलुया। जोर से बोलो ना, मैं खूबसूरत हूं, मैं हैंडसम हूं। हालेलुया। प्रभु की कला पर आप जब उत्साह होगा ना, प्रभु खुश होता है। ओके, क्या लिखा है, उसने सब कुछ, उसने, यीशु मसीह ने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर अपनी अपनी समय पर वे सुंदर होते हैं। वे सुंदर होते हैं। फिर उसने फिर उसने मनुष्यों के मन में दिल में क्या डाला, अनादि अनंत काल का ज्ञान, अनंत काल का ज्ञान डाला है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर अनंतकालिक परमेश्वर है। वो मुझे और आपको अनंतकालिक बनाया है। ये शरीर के लिए नहीं, ये दुनिया के लिए नहीं। हम पर दुनिया में रहते हैं पर अनंत काल के लिए। जोर से बोलो, अनंत काल के लिए। चला के बोलो, मैं अनंत काल के लिए। सुनो, आज जो मैं बोल रहा हूं कोई सुना नहीं होगा, आप सुन के लिख के लो, आप आशीष पाएगा। हालेलुया। हम अनंत काल के लिए, जोर से बोलो, मैं अनंत काल के लिए हूं। आमीन। हम टेम्पररी नहीं है, हम अनंत काल से टेम्पररी में आए हैं, टेम्पररी से अनंत काल जाएंगे। हर व्यक्ति धरती में टेम्पररी है, पर कहां से आया, परमेश्वर से आया है। इसलिए हमारा 5 सवाल था, हु आई एम। सेकंड सवाल, कौन हम है। दूसरा, मैं कहां से आया हूं। तीसरा, मैं क्या कर सकता हूं। चौथा, मैं किधर जा रहा हूं। हालेलुया। पर्पस, पोटेंशियल, आइडेंटिटी, सोर्स, हम किधर से आए हैं। हालेलुया। हम क्या कर सकते हैं। जब आप इन सवालों का जवाब मिलेगा, आप पक्का आशीष पाएगा। मैं वही कोशिश कर रहा हूं साल भर 5 सवालों का जवाब देने के लिए। कितने लोग पकड़ेंगे। हालेलुया। ओके, दूसरा यूहन्ना 2:17, दूसरा यूहन्ना 2:17। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। ये दोनों, दुनिया, संसार और अभिलाषाएं, ये दुनिया की चीज, ये दुनिया की सब कुछ मिट जाएंगे। एक दिन ये धरती आग के लिए झोंका जाएगा। हालेलुया। संसार और उसकी अभिलाषाएं मिट जाएंगे। आज आप रोटी, कपड़ा, मकान के लिए जीवन, जिंदगी के पूरे समय वेस्ट करें ना, वो एक दिन मिट जाएंगे। क्या लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाएंगे। हाँ, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, जो यीशु के इच्छा पर चलता है, वो सर्वदा बना रहेगा। वो अनंत काल बना रहेगा। हमको और आपको अनंत काल बनाया है ताकि उसकी इच्छा पे चलने के। जोर से बोलो, मैं परमेश्वर की इच्छा पर चलूंगा। कितना लोग परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा। परमेश्वर आपके लिए इच्छा रखा है। क्या इच्छा, अनंत काल के जीवन। अनंत काल के जीवन तभी आप प्रवेश करेंगे जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करके यीशु के लिए जिएगा। कितना लोग हमारा 5वां मुद्दा को पहचाना है, मैं यीशु में चालू किया, आप बोलते रहेगा, आप पक्का अनंत काल जीवन में प्रवेश करेगा। हमारा आशा है कि एक दिन यीशु मसीह मेघों पे आएगा मुझे अनंत काल जीवन में प्रवेश करने के लिए। हालेलुया। बादलों पर आएंगे हम और आप, उठा लिया जाएंगे। हजारों साल से लोग और विश्वासी लोग बोल रहे, प्रेरित लोग बोल रहे,
पर हमारे जीते समय यीशु मसीह बादलों पे आने वाला है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? इसलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु को दे दिया। कोई यीशु पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, पर क्या मिलेंगे? अनंत काल के जीवन मिले। आपको मालूम है बाइबल में 45 बार अनंत काल जीवन के बारे में बताया। कितना इंपॉर्टेंट है। हमारा ये जीवन तात्काल है, पर ये खत्म होते ही हम अनंत काल में प्रवेश करेंगे। ये जीवन आपका 100 साल होगा, पर वो जीवन हजारों साल है भाई। आपके ताली से नहीं लगता भाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलो, मेरा अनंतकालिक जीवन के लिए मैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसी को बोलो कान खोल के सुनो, आज आपकी जिंदगी, आपकी लाइफस्टाइल बदल जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलो, मैं अनंत काल जीवन के लिए। आमीन। यूहन्ना 3:16 को अपना नाम डालेगा तो उस वचन को ऐसा बोल सकते हैं, परमेश्वर ने विल्सन से इतना प्रेम किया कि विल्सन को उसने अपना इकलौता बेटा दिया। जब विल्सन यीशु मसीह पे विश्वास करेगा, विल्सन कभी भी नाश नहीं होगा, बीमारी से, परेशानी से, दुनिया की चीजों से, क्योंकि विल्सन यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और विल्सन अनंत काल जीवन में प्रवेश करेगा। हे! कितना लोग अपना नाम डाल के इस हफ्ता हर रोज बोलेंगे? आपका गोल में लिखना चाहिए, मेरा यीशु मुझे लेने आ रहा है, क्योंकि आप अनंत काल के लिए बनाए गए हैं। हमारा परमेश्वर अनंत कालिक परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा है। वो हमें अनंत काल के लिए बनाया, हम अनंत काल ही जाने का है, क्योंकि हमारा चुनाव यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह कोई धर्म नहीं, यीशु मसीह अनंत कालिक परमेश्वर है। कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका और मेरा जीवन इस धरती में रिहर्सल है, रिहर्सल है। रिहर्सल है बोलेगा, प्रैक्टिस। कितना लोग फुटबॉल गेम देखे उसके पहले वो लोग प्रैक्टिस करते, क्रिकेट प्रैक्टिस करते। जोर से बोलो, मैं बैट का नहीं, अपना अनंत काल जीवन का प्रैक्टिस। कम ऑन, दिखाओ ना कैसे अनंत काल जीवन का प्रैक्टिस कर रहा। आप इस धरती में अनंत काल जीवन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। कितने लोग को बोलो, आज तक मालूम है आप अनंत काल के लिए बनाए गए? आज सुनो, आज के बाद आप हर रोज बोलो, मैं अनंत काल जीवन के लिए प्रैक्टिस कर रहा है। ये मेरा रिहर्सल है, ये मेरा चालू वाला समय है, पर अनंत काल हकीकत में और सच में होने वाला है। आपकी सोच और समझ के बाहर, आंख देखा नहीं, कान सुना नहीं, मन में विचार उठा नहीं, उस तौर से प्रभु अनंत काल जीवन में रखा है आपके लिए। वो तभी पाएगा जब आप अनंत कालिक जीवन इस धरती पर जीने लगेगा। हालेलुया। इसलिए मैं हर बार एक चीज को बोलता हूं, कितने लोग को याद है? क्या बोलते हैं? किसी को बोलो डायलॉग। कौन सा डायलॉग? यस, क्या बात है, गुड़िया के लिए ताली बजा हुआ है। मैं स्वर्ग जैसा धरती में जीऊंगा और स्वर्ग जाऊंगा। कम ऑन, जोर से बोलो, मैं स्वर्ग जैसा धरती में। उसका मतलब हमको समझने का, स्वर्ग एक जगह है। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग में क्या होता है? जब आप स्वर्ग की बातें इधर करेगा, आपका काम अनंतकालिक काम है। हालेलुया। इसलिए शरीर के काम मृत्यु देता है, आत्मा का काम जीवन देता है। कारण क्यों? वो अनंतकालिक है। कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा थिस्सलुनीन 1 उसका 9, दूसरा थिस्सलुनीन 45 वचन ढूंढो, गूगल में डालो और ढूंढ के हर रोज बोलो। इस हफ्ता आपको काम है, अनंतकालिक वचन को पढ़ो, उसे ध्यान दो। प्रभु आपको अनंतकालिक जीवन देगा ना, आपका जीवन वही समान नहीं रहेगा। आपका लक्ष्य बदल जाएगा, आपका स्वप्न बदल जाएगा, आपका दर्शन बदल जाएगा, आपका स्टाइल बदल जाएगा। किसी को बोलो, स्टाइल बदल जाएगा। पिछले दिन मैं कई पास्टर्स लोग के बीच में बात कर रहा था, उसके बाद लोग आके बोलते हैं आपका स्टाइल ही अलग है, क्योंकि मैं अनंतकालिक व्यक्ति हूं। कोई सुन रहा है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? जोर से बोलो, मैं अनंतकालिक व्यक्ति है।
मेरा चुनाव अलग है, मेरा मेरा स्टाइल अलग है, मेरा सब कुछ अलग है भाई। मैं स्वर्ग से हूं, मैं स्वर्ग के लिए हूं। जोर से बोलो ना, मैं स्वर्ग से हूं, मैं स्वर्ग के लिए हूं। आपके बोलने से नहीं लगता। हाँ हाँ, जोर से बोलो, मैं स्वर्ग का हूं, मैं स्वर्ग के लिए हूं। ओके, हालेलुया। ओके, दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 उसका 9। वे प्रभु के सामने से वे प्रभु के सामने से, परमेश्वर यीशु मसीह के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। अनंत विनाश के एक झुंड, एक बड़ा झुंड अनंत विनाश की दंड पाएंगे, और एक छोटा झुंड अनंत मुकुट के लिए आशीष पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई लोग बोलते हैं इतने लोग जो यीशु को नहीं जानते वो नरक जाएगा। किसी को बोलो ऑफ कोर्स, अगर मेरा वचन, मेरा बाइबल सत्य है, जो यीशु को ठुकराएगा वो पक्का नरक जाएगा, कोई उसे रोक नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? है कोई मेरे साथ? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम जो धरती में जीवन बिताते हैं छोटा समय, पर अनंत काल जीवन लंबा सालों साल वाला समय है। हालेलुया। तो आप धरती के लिए जिएंगे कि स्वर्ग के लिए जिएंगे? कम ऑन, जोर से बोलो ना, पक्का? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक्चुअल जीवन आने वाला है, ये नकली जीवन है भाई। हालेलुया। असली जीवन स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ अनंत काल, जिस परमेश्वर ने हमें बनाया उस परमेश्वर के साथ हम बिताएंगे, वो असली जीवन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? परमेश्वर का वचन कहता हमारा ये शरीर जो मट्टी का बना है, ये टेंट बोलते हैं, इसको तंबू बोलते हैं। जो वो प्रभु देने वाला है वो घर बोलते हैं, वो अनंतकालिक घर है, ये टेम्पररी घर है। हालेलुया। दूसरा कोरिन्थियों 1 अध्याय को पढ़ेंगे, दूसरा कोरिन्थियों 5 उसका 1। हम कुछ भी बात करते तो बाइबल से बात करते, ऐसे नहीं बोलते। हालेलुया। दूसरा कोरिन्थियों 5 उसका 1 को पढ़ेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा, कौन सा है वो? ये शरीर। आमीन। हमने कई बार इस चीज को बोला, मैं एक आत्मा हूं, मेरा एक प्राण है, मन भावना इच्छा। मैं शरीर बोल के तंबू में, ये टेंट है भाई, जो मिट्टी से लिया मिट्टी में चला जाएंगे, पर हमें अनंतकालिक घर मिलने वाला है। जोर से बोलो, मुझे अनंतकालिक घर मिलने वाला है। ये तंबू है, इसलिए परमेश्वर इस तंबू में रहते हैं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? उस घर में प्रभु मेरे साथ रहेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर टेम्पररी में नहीं, परमेश्वर परमानेंट है, अनंतकालिक है। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है? क्योंकि हम जानते हैं हमारा पृथ्वी पर का डेरा, हमारा पृथ्वी पर का ये शरीर, हाँ, शरीर का घर गिराया जाएगा। शरीर का घर गिराया जाएगा। इसलिए यीशु मसीह बोला मंदिर टूटेगा, तीसरे दिन मंदिर को प्रभु खड़ा करेगा। हालेलुया। कौन सा मंदिर बोल रहा था? यीशु का शरीर 3 दिन में मुर्दों में से जी उठेगा, और वो आज हमेशा के लिए जिंदा है। मेरा यीशु जिंदा है। जोर से बोलो, मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया। ओके, आगे। घर गिराया जाएगा। एक घर गिराया जाएगा। ये घर कोई बोल सकता है मैं हमेशा के लिए रहेगा? नो, परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल कहता है, जन्म लिया हर व्यक्ति, बोलो ना, मरेगा। किसी को बोलो मरेगा। हालेलुया। किधर मरते? शरीर में। आपका शरीर आत्मा अलग अलग है। आत्मा जब शरीर से अलग होता है उसको मौत बोलते हैं, सेपरेशन। मौत मतलब अलग होना। हालेलुया। हर व्यक्ति धरती में पैदा हुआ अपने शरीर को छोड़ेगा, क्योंकि ये शरीर मिट्टी से लिया गया है। हाँ, क्या लिखा है? घर से डेरा, शरीर का घर गिराया जाएगा,
तो हमें परमेश्वर की ओर से हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा स्वर्ग पर हमें, उसका मतलब हम सबको स्वर्ग पर भवन मिलेगा, घर मिलेगा, तेजस वाला घर मिलेगा। हाँ? जो हाथों से बनाया हुआ जो घर हाथों नहीं, से बनाया नहीं, परंतु चिरस्थायी है। वे अनंतकालिक है, वे अनंतकालिक घर मिलेगा। हालेलुया! कितना प्रभु हमारा ख्याल करता है। हाथ उठा के बोलिए धन्यवाद यीशु। ये घर को ढाया जाएगा, ये तंबू को ढाया जाएगा, परमेश्वर हमें अनंतकालिक घर देगा। हाँ, इसमें तो हम करहाते ओके ओके। घर में जाकर 1 से 10 को पढ़ना, आप समझ में आएंगे क्या बोल रहे हैं। पहला कोरिन्थियों, दूसरा कोरिन्थियों 5 1 से 10। समय नहीं, इसलिए मैं जल्दी से आगे जा रहा हूं। हालेलुया! कितना लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हालेलुया! मैं अनंत काल के लिए बनाया गया हूं, मैं टेम्पररी नहीं, मेरी मर्जी से नहीं, मेरी माँ बाप की मर्जी से नहीं, मैं यीशु की मर्जी से धरती में। यीशु मेरे ऊपर मकसद रखा है। हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड! आपके जीवन में चुनाव है। हालेलुया! उद्धार एक चुनाव था आपका, आपने चुनाव किए इसलिए इधर बैठे हैं। जो चुनाव नहीं करते हैं वो दुनिया में गार्डन में घूम रहे हैं और एक दिन यीशु मसीह को ठुकराकर नरक चला जाएंगे। पर हम यीशु को चुनकर स्वर्ग जाएंगे। जोर से बोलो, यीशु मसीह मुझे स्वर्ग लेके जा रहा है। चला के बोलो ना, यीशु मसीह मुझे। हालेलुया! दुनिया में कई चुनाव है, आपको सही चुनाव करने के लिए परमेश्वर मदद करेगा। शादी आपका चुनाव है। हालेलुया! परमेश्वर से बातें करो, परमेश्वर आपको सही चुनाव करने ले मदद करेगा। मुझे परमेश्वर की दरकार है। पर अनंत काल के लिए 2 ही चुनाव है, एक स्वर्ग और दूसरा नरक। अनंत काल जीवन, हर व्यक्ति जो धरती में पैदा हुआ, एक तो स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे। किसी को बोलो बीच वाला, बिछवाई नहीं है। कोई बोलता है मैं बीच में रहेंगे, जब चाहिए स्वर्ग जाएंगे, जब चाहिए नरक जाएंगे। है? और कोई कोई ऐसा भी बोलता है मैं प्रार्थना करेंगे ना आपको नरक से स्वर्ग लेके जाएंगे। और जितने लोग मरते हैं ना, सब लिखते हैं स्वर्गवासी। किधर स्वर्ग जाने वाला था? मरने से पहले पिछला रात में दारू पी के गटर में पड़ा हुआ है, और वो भी मर जाते हैं, स्वर्गवासी लिखते। किधर स्वर्गवासी जाएगा? है कि नहीं? जितना लोग मरते हैं, कुछ भी व्यभिचार करते थे, दुनिया के लिए बोझ था, और उधर लिख देता स्वर्गवासी हो गया। किधर स्वर्गवासी हो गया? वो नरकवासी हो गया भाई। वही स्वर्ग जाएंगे जो यीशु में चालू किया, यीशु में खत्म करेगा। उसका दौड़ यीशु में चालू होता है, यीशु में खत्म होता है। मैं समझ रहा हूं, मैं सबसे बात कर रहा हूं, आपकी चेहरा देख के लगता है आप स्वर्ग जा रहे हैं। किसी को बोला मैं स्वर्ग का टिकट लेके बैठा है। हालेलुया! कोई धर्म आपको नहीं, इवन क्रिश्चियन धर्म भी आपको नहीं लेके जाएगा। धर्म मनुष्य बनाया, यीशु को कोई बनाए नहीं। वो अल्फा है, वो ओमेगा है, वो सब कुछ चालू किया, सब कुछ खत्म करते हैं। उसका कोई शुरुआत नहीं, उसका कोई अंत नहीं। हालेलुया! सारा धर्म का अंत है भाई, इवन क्रिश्चियन धर्म भी अंत होगा, पर मेरा यीशु युगा युग जीवित रहेगा, क्योंकि वो अनंतकालिक है कोई मेरे साथ? माय गॉड, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं समझ के बोल रहा हूं। पिछले 35 साल इस समझ को समझ रहा था भाई। किसी को बोला आप निकल रहे हैं। हालेलुया! है कोई मेरे साथ? आमीन। 2 ही चुनाव है अनंत काल के लिए, 2 ही चुनाव है, अनंत काल नरक या अनंत काल स्वर्ग। आपके ऊपर है। आप दुनिया में शराब पी के, तंबू मारकर, छोकरीबाजी करके एक दिन मरेगा तो सीधा नरक जाएगा, लिख के ले लो। पर आप यीशु के लिए जिएगा, यीशु में चालू किए, यीशु में खत्म करेगा, अंतिम सांस तक यीशु में बना रहेगा, आप पक्का स्वर्ग जाएगा। हालेलुया! जोर से बोलो मैं पक्का स्वर्ग जाएगा। मैं अनंतकालिक स्वर्ग के लिए बनाया गया, नरक के लिए नहीं। पर शैतान चाल चलकर कई लोगों को भीड़ को नरक लेके जाएंगे। पर मेरा भी मकसद है नरक को खाली करूं, स्वर्ग को भरूं। हालेलुया! हालेलुया!
किसी को बोलो इधर आते रहो, आप पक्का स्वर्ग ही जाएंगे। हालेलुया। जोर से बोलो मैं तो स्वर्ग जाऊंगा। जोर से बोलो ना, मैं तो स्वर्ग जाऊंगा, करोड़ों को लेकर स्वर्ग जाऊंगा। कम ऑन, जोर से बोलो मैं तो स्वर्ग जाऊंगा और करोड़ों को लेके जाएगा, क्योंकि मैं अनंत कालिक हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर के साथ रिश्ता इंपॉर्टेंट है। जोर से बोलो परमेश्वर के साथ हर रोज समय निकालो। आप क्या कर रहे हैं? आपका हर काम में आपको देखने का है आप अनंतकालिक काम कर रहे हैं। प्रार्थना कर रहे हैं तो आप अनंतकालिक काम कर रहे हैं। वचन पढ़ रहे हैं तो आप अनंतकालिक काम कर रहे हैं। हालेलुया। अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि वो स्वर्ग की भाषा है, अनंतकालिक काम कर रहे हैं। हालेलुया। जब आप कलीसिया में आते हैं, वचन सुनते हैं, आप अनंतकालिक काम कर रहे हैं। हालेलुया। धरती के शरीर के काम मौत देता है, आत्मा के काम जीवन देता है। जो भी आप अनंतकालिक काम करते हैं तो वो अनंत काल आपके साथ रहेगा। जब वो परखा जाएगा तो आपको शाबाशी मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। इसलिए आपको प्रभु पर भरोसा करने का, प्रभु से प्रेम करने का, उसका पुत्र को आदर सम्मान करने का है, पवित्र आत्मा के साथ जीने का है। हालेलुया। जब आप ऐसे करेगा परमेश्वर आपको स्वर्ग लेके जाएगा। हालेलुया। इसलिए स्वर्ग को इधर देखने का है, स्वर्ग जैसा जीने का और स्वर्ग जाने का है। जोर से बोलो स्वर्ग को देखने का है, स्वर्ग जैसा जीने का है और स्वर्ग जाने का है। मैं अनंतकालिक व्यक्ति हूं। हालेलुया। पर अनेक लोग क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए जीते हैं। जीवन में जो होता है उन बातों में फंसे रहते हैं, शॉर्ट टर्म। जब हम अनंतकालिक देखने लगेगा, हमारा नजदीक वाला चीज है हमको हल्का और फीका लगेगा और हम नष्ट कर देंगे। जब आपके जीवन में बड़ा गोल है, छोटी बातें आपको रोक नहीं सकता। वापस बोलता हूं, जब आपके जीवन में बड़ा कार्य करने के लिए प्रभु रखा है, जब आप जानेगा, छोटी छोटी बातों को आप नष्ट करेगा, उसको नजरअंदाज करेंगे। छोटी लड़ाई, पत्नी ने मेरे चाय में नमक डाल दिया, 18 साल से दोनों बात नहीं कर रहे हैं। आपने अपना 18 साल गवा दिया। मैं जानता हूं, मैं सुना हूं, एक पति पत्नी के बीच में मैं बैठा था। मैं उस घर में गया, पति बोलता है मेरे को पत्नी को बोलो ऐसे, पत्नी बोलता है ऐसा मेरे को बोलो। दोनों का बीच में मैं ब्रिज बन के एक दूसरे से बात कर रहा है। 18 साल, समझ रहे हैं? हम छोटी छोटी जीवन में रह कर छोटी छोटी लोमड़ी हमारे जीवन को खा जा रहे हैं, हमको मालूम ही नहीं पड़ रहे हैं। आज बोलो मैं अनंत काल के लिए हूं। मैं अनंत काल जीवन धरती में छोटी मोटी चीजों को देखेंगे नहीं, बड़ी बड़ी चीजों को देखकर बड़ी बड़ी कर जाएंगे। अनंत काल जीवन में प्रवेश करेंगे। जोर से बोलो ना, बड़ी बड़ी चीज करके अनंत काल जीवन में। Life with Jesus is endless hope. Life without Jesus is life with Jesus is endless hope. उसका मतलब यीशु मसीह का बिना कोई आशा नहीं। यीशु का बिना जीवन जीकर आप पैसा कमाकर एक दिन मर जाएंगे और अनंत काल नरक में जाएंगे, क्या फायदा? प्रभु का वचन कहते हैं अगर तू सारी दुनिया को जीत ले और अपनी आत्मा को खो देगा तो क्या फायदा? हालेलुया। कोई सुन रहा मुझे? लाइफ विदाउट जीसस इज होपलेस एंड। उनका कोई अंत नहीं, उनका आशा का कोई अंत नहीं। यीशु के साथ जीवन अनंत आशा है, यीशु के बिना जीवन निराशा है। जोर से बोलो नहीं चाहिए मुझे निराशा, मुझे आशा चाहिए। मेरी आशा क्या है? यीशु मसीह जल्द मेघों में आएगा मुझे और आपको उठाने के लिए। क्या आप तैयार है? क्या आप दूसरों को तैयार कर रहे हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आपको जानता है ये जीवन से बढ़कर हमारा अनंत काल जीवन, तो ये जीवन आप विजय पाएगा। जोर से बोलो ये जीवन आप विजय पाएगा। हालेलुया। ये जीवन ही सब कुछ नहीं है। जोर से बोलो ये जीवन ही सब कुछ नहीं है। ये जीवन प्रभु मुझे अनंत काल के लिए अभी से अभ्यास कर रहा है, अभी से एक्सरसाइज कर रहे हैं। आमीन। हमारा ये जीवन प्रिपरेशन है क्या चीज के लिए? अनंत काल जीवन के लिए।
जोर से बोलो, तैयारी है अनंत काल जीवन के लिए। ये जीवन तैयारी है अनंत काल जीवन के लिए। हालेलुया। जब आप ये समझेगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आपको सोच बदल जाएगा, आपकी बोली बदल जाएगा, आपका लाइफस्टाइल बदल जाएगा। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तब फिर आप अनंत काल जीवन की प्रकाशन में जिएंगे। रेवलेशन चाहिए। हर रोज पवित्र आत्मा को बोलो, अनंत काल जीवन आप मेरे लिए रखा, मुझे दिखाओ। क्या बोलेंगे? शो मी, मुझे दिखाओ। और पवित्र आत्मा, इसलिए यीशु मसीह बोला, मैं कई बातों को अभी बोलेगा, तुम समझेगा नहीं, पर तुम्हें जो मदद करने वाला मददगार पवित्र आत्मा तुम्हें समझाएगा। हालेलुया। कितना लोग पवित्र आत्मा की मदद लेगा? जितना आप परमेश्वर के नजदीक रहेगा, उतना आपकी वैल्यू जो परमेश्वर आप पर रखा है पहचानेगा। अब परमेश्वर से दूर जाएंगे, आप आपकी वैल्यू को नहीं पहचानेंगे। हालेलुया। आपकी गोल्स को नहीं पहचानेंगे, आपके दर्शन को आप नहीं पहचानेंगे। आप कुछ भी करेंगे जो दुनिया करता है। हम सब पात्र वेसल है, हमको चाहिए कुछ। जोर से बोलो, मुझे यीशु चाहिए। चिल्ला के बोलो, मुझे यीशु चाहिए। क्यों हम बार बार मोबाइल देखते हैं? क्योंकि हमको कुछ चाहिए भाई। किसी को बोलो ना, हमको कुछ करते रहना। हम करने वाला के लिए, प्रभु करने के लिए बनाए, इसलिए हमको चाहिए। कितने लोग बोलेंगे मुझे यीशु चाहिए? कमान जोर से बोलो ना। अगर यीशु से भर जाएगा, अब यीशु जैसा जीवन जिया वैसा जीवन जिएंगे। हालेलुया। हमको भरने का, हम पात्र है, हमको भरने का है, हमको यीशु से भरने का है, हमको पवित्र आत्मा से भरने का है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो प्रभु के साथ रिश्ता और आपका कैरेक्टर को बनाता है। आमीन, हालेलुया। स्वर्ग में पैसा भी नहीं है, समय भी नहीं है। मैं क्या बोला? उधर पैसा भी नहीं है, समय भी नहीं है। मेरा सवाल, मैं देखता हूं सुबह आया वाला कोई नहीं बोलने का। क्यों प्रभु हमको धरती में रख के समय और पैसा दिया है? क्यों दिया है? हाँ? जेनिफर स्मार्ट है। जेनिफर के लिए ताली बजाओ भाई। आमीन। ओके, ये सवाल बोला, क्यों दिया परमेश्वर? ताकि परमेश्वर जो हमको तोहफा है, पैसा और समय मेरे लिए तोहफा है, गिफ्ट है। हम उसे वेस्ट करेगा, हम कभी वापस नहीं पाएगा। पर हम उसे सही इस्तेमाल करेगा, हम उसे गुणवंत करके पाएंगे। ए, 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 ए। आपका समय और आपका पैसा प्रभु का तोहफा है। आप उसे वेस्ट करेगा, वो कभी आपके पास नहीं आएगा। पर आप उसे मैनेज करेगा, वो गुणवंत होकर आपके पास आएगा। लिख कर रखो, बहुत कुंजी, बड़ी कुंजी इसमें। वापस बोलता हूं, किसी को बोलो ध्यान से लिख कर रखो। क्यों धरती में प्रभु पैसा और समय दिया है? मैं पैसा समय को पकड़ सकता है। अभी कितना बज रहे हैं? 7:20 बज रहे हैं। हम इधर खड़ा रहेगा 8 बजे तक, क्या 7:20 ही रहेगा कि 8 बजेगा? क्यों? क्योंकि मैं समय को पकड़ नहीं सकता, पर मैं समय को मैनेज कर सकता। कैसे? कल सुबह मैं आज से निर्णय लेगा, 5 बजे मैं उठूंगा, 5 से 8 बजे तक प्रार्थना करूंगा, 8 से मैं काम पे जाऊंगा, 8:30 बजे नाश्ता करूंगा। क्या कर रहे हैं आप? समय को मैनेज कर रहा है। जो व्यक्ति समय और पैसा को मैनेज करेगा, वो धरती में आशीष में व्यक्ति होगा। अब मेरी सवाल गुड़िया से, बाकी लोग बोलेगा कि नहीं मालूम नहीं। स्वर्ग में समय और पैसा क्यों नहीं है? अनंत जीवन है। ओके, यू आर कमिंग क्लोजर। अनंत जीवन है पक्का, पर क्यों सारा वक्त परमेश्वर के लिए, उधर वक्त ही नहीं है भाई। आराधना ये रहे, समय समझ रहे हैं? देखो, समय और पैसा हमको क्या देता है?
जो व्यक्ति समय और पैसा को करने मैनेज करने से क्या मिलता है, बोलो ना। यूहन्ना 10 उसका 10 में हम पढ़ते हैं, कितना लोगों को मालूम है? सबको मालूम है। चोर आता है चोरी करने, घात करने के लिए, नाश करने के लिए और खत्म करने के लिए, पर यीशु बोला मैं आया ताकि तू जीवन पाए, बहुतायत से जीवन पाए। उधर क्या है? भरपूरी है भाई, एबंडेंस है। अगर इस पैसा और समय को आप इधर नहीं संभालेगा तो उधर क्या करेंगे? एबंडेंस को देख के आप क्या हो गया भाई, किधर आ गया मैं, समझ रहे हैं? जब आप इधर मैनेज करेगा, जब पैसा आकाश की जरूरतों को खोलकर प्रभु आपको आशीष पे आशीष करेगा, तब आप बोलेगा, खुद पे घमंड नहीं करेगा, आप बोलेगा यीशु मसीह ने मुझे अमीर बनाया है। हालेलुया। उधर इतना एबंडेंस है। यीशु बोला मैं आया ताकि तू जीवन पाए, बहुतायत से जीवन पाए। कैसे जीवन पाए? बहुतायत से। कैसे? पैसे और समय को मैनेज करके। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। जब आप पैसा और समय को मैनेज करते हैं, आप कैरेक्टर बनते। कैरेक्टर परमेश्वर जैसा बनेगा तो आप पक्का आशीष पाएगा। इसलिए मेरे को परमेश्वर के साथ रिश्ता चाहिए। कारण क्यों? मुझे परमेश्वर का कैरेक्टर चाहिए। हम जब दुनिया और दुनिया के लोगों से जुड़े, चेक Kazula, हाँ? तोहफा के समान पैसा और समय दिया है आपको, क्या करने का? मैनेज करने का। हालेलुया। मैंने बोल रहा था धनवान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको जो पैसा आते है उसको मैनेज करने का। पहला 10% प्रभु का है, दूसरा 10% आप इन्वेस्ट करो। खाली 80% आप खर्चा करेगा, 20% आपका इन्वेस्टमेंट आपको दौलत लेके आएगा। जो बीज को खाता है वो क्या करता है? कटनी को खा जाता है। जो बीज को बोता है वो कटनी पाता है। वापस बोलता हूं, जो बीज को बोता है, किसान अगर बीज बोएगा तो वो कटनी नहीं काटेगा, है कि नहीं? जब बीज एक बोता है 1000 कटनी आता है। हालेलुया। प्रभु आपको बोने के लिए बीज देता है, खाने के लिए रोटी देता है। पर क्या करते हैं? अधिकतर 95% लोग सबको खा जाते हैं, डकार मार के सोए रहते हैं। हालेलुया। कितना लोग समझ रहे? आमीन। फिलिपियो पौलुस कहता है, फिलिपियो 3 उसका 7 से 11, फिलिपियो 3 7 से 11। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, प्रेरित पौलुस गमालियों के यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, टॉपर थे, दौलत में खेलते थे, अधिकारों को हाथ में लेके इस्तेमाल करते थे। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, क्या कहता है? जो बातें मेरे लिए लाभ की थी, हाँ, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझा। हाँ, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता का कारण सब बातों को हानि समझकर, जिसके कारण मैं सब वस्तुओं को की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझा था। उन्हें हम कूड़ा समझा, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। हाँ, जब आप मसीह को प्राप्त करते, बाकी सारी चीजें कूड़ा है, कचरा है भाई। हालेलुया। हाँ, आगे। और उसमें पाया जाऊं,
हाँ, उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी धार्मिकता के साथ ना कि अपनी धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है मसीह पर विश्वास करने के कारण है, और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। परमेश्वर की ओर, परमेश्वर पर विश्वास करने से मिलती है। ओके, कितना लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। मेरे लिए यीशु मसीह इंपॉर्टेंट है। अनंत काल जीवन कौन देता है मुझे? यीशु मसीह। अनंत काल जीवन का प्लान कौन दिया? यीशु मसीह हमारे लिए प्लान रखा है। हालेलुया। स्वर्ग हमें कौन लेके जाता है? यीशु मसीह। क्रिश्चियन धर्म नहीं लेके जाता है, यीशु मसीह लेके जाता है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? हालेलुया, आमेन। आपका अनंतकालिक जीवन का कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस बोलेगा तो परिणाम, परिणाम क्या है? जो अनंतकालिक काम आप इधर करते हैं, इसलिए आपकी काम अनंत काल में परखा जाएगा। आपकी बोली, आपकी सोच, आपकी दिमाग, सब कुछ जो इस्तेमाल किया है परखा जाएगा। और जो अनंतकालिक है वही आपको पुरस्कार देगा। आप प्रार्थना करते हैं, उसके लिए पुरस्कार है। आप किसी को यीशु के नाम से पानी पिलाए, पुरस्कार है। आप किसी को यीशु के नाम से लेके आए, आपको पुरस्कार है। हालेलुया। वो सारे काम अनंतकालिक। आप मीटिंग में आके बैठे सुना, आप अनंतकालिक काम का पुरस्कार मिलेगा। ये जीवन आपको अनंतकालिक के लिए तैयार कर रहे हैं। ये जीवन आपको अनंतकालिक बातों के लिए आगे आगे बढ़ाएगा। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आपको अनंतकाल जीवन जीने के लिए जितने हो सके सीखो। जब आप सीखेगा, आप करेगा, आप आशीष पाएगा। जोर से बोलो, सीखने का है, करने का है और आशीष पाने का है, और दूसरों को भी बताने का है। कल जाके किसी को नए व्यक्ति को बोलो मैं अनंतकाल जीवन में प्रवेश करने वाला हूं, तो वो पूछेगा क्या है भाई अनंतकाल? तब बोलने का यीशु मसीह आपको अनंतकाल जीवन दे सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि अनंतकालिक परमेश्वर वही है। हालेलुया। पहला कोरिन्थियों 2:9। पहला कोरिन्थियों 2:9। परंतु जैसा लिखा है परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने न देखी जो आंख ना न और देखी, कान ने नहीं सुना जो कान ने नहीं सुना, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, जो बातें मनुष्य की मन में ना चढ़ी, वे ही है। वे ही है। कौन सा है? अनंतकालिक जीवन। ये मनुष्य की बात मनुष्य के मन में आ ही नहीं सकता। सिर्फ वो लोग जो यीशु मसीह में रहते हैं, वचन उसका प्रकाशन होते हैं, वही लोग अनंत काल के जीवन के बारे में सोच सकते हैं। हालेलुया। जोर से बोलो ना, धन्यवाद यीशु, आपने मुझे उसके लिए चुना है। हाँ हाँ हाँ। क्या लिखा है? जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार परमेश्वर ने किया। अपने प्रेम करने, जो परमेश्वर से प्रेम करता है उसके लिए परमेश्वर रखा है। कितने लोग प्रेम करते हैं? वो यीशु हमसे प्रेम करते हैं, वो चाहते हैं कि हम उससे प्रेम करते हैं। वो अपने प्रेम करने वालों को लिए रखा है, तैयार की है। तैयार की है। ओके, हम पढ़ेंगे यूहन्ना 14 उसका 1 से 3। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, तुम यीशु मसीह पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। बहुत से रहने के स्थान है। यदि न होते यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। घर बनाने के लिए जा रहा हूं। यीशु मसीह किधर गया? स्वर्ग गया। किसके लिए? विल्सन के लिए, घर बनाने के लिए। जोर से बोलो ना, मेरा ख्याल अनंतकालिक परमेश्वर मुझे अनंतकाल जीवन देने के लिए घर बनाने के लिए गया है। हालेलुया।
किसी को बोलो मिस मत करना। हम जोर से बोलो मिस मत करना। अनंत काल जीवन के लिए बनाया गया स्वर्ग में। ओके, हाँ। और यदि मैं जाकर यदि मैं जाकर, यीशु कहता मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं जहाँ यीशु रहूं वहाँ तुम भी रहो। वहां कौन रहे? हम विल्सन रहेगा। कितना लोग बोलेंगे यीशु किधर रहते हैं? पिता के दाहिनी ओर। हम और आप एक दिन वही परमेश्वर की दाहिनी ओर जाकर बैठेंगे। जहां यीशु है उधर हम जाने वाले हैं। उसका मतलब अनंतकालिक जीवन है। कोई मेरे साथ? क्या मैं अर्थ समझा पा रहा हूं? कितना लोग बोलेंगे आज से मैं अनंतकाल जीवन के लिए हूं? मत्ती 25 उसका 34, मत्ती 25 34, मत्ती 25, मैथ्यू 25:34। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से राजा अपने दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों। हे मेरे पिता के। राजा कौन है? जोर से बोलो। यीशु मसीह अपने दाहिनी ओर लोगों से कहेंगे मेरे पिता के धन्य लोग, क्योंकि पिता की बातों को आपने सुनकर मानकर चला है। इसलिए राजा यीशु मसीह कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राजा के अधिकारी हो जाओ, उस राजा के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। अनंतकाल जीवन हम पैदा होने से पहले, जगत से पहले 6000 साल पहले परमेश्वर हमारे लिए तैयार करके रखा था। है कौन सा? अनंतकाल जीवन स्वर्ग में है। कोई मेरे साथ? हालेलुया। इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड प्रिपेयर्ड बाय गॉड फॉर यू। आपके लिए परमेश्वर ने तैयार रखा है। कितना प्लान किया है। आप प्लान किया हो वो सब कुछ नहीं है। प्रभु हजारों साल पहले से विल्सन के लिए, HPI के लिए, सारे व्यक्तियों के लिए प्लान करके रखा है। किसी को बोलो मैं डरूंगा नहीं। चिल्ला के बोलो मैं डरूंगा नहीं। इसलिए दूसरा तीमुथियुस 1 उसका 7 में लिखा है, परमेश्वर ने मुझे डर की आत्मा नहीं, धैर्य, सामर्थ्य और प्रेम से भरा है। हालेलुया। परमेश्वर मेरे जीवन में मकसद रखा है, सिर्फ इस जीवन के लिए नहीं, अनंतकाल जीवन के लिए। जोर से बोलो अनंतकाल जीवन के लिए। वो पर्पस, वो मकसद इधर नहीं, वो अनंत काल तक हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। उसके द्वारा परमेश्वर आपको अपॉर्चुनिटीज देगा, मौका देगा। किसी को बोलो जब आपके जीवन में मौका आता है चौका छक्का लगाओ। पर क्या होते हैं, मौका आते हैं आप खो देते, क्योंकि आपने पहचानते नहीं। कई लोगों को भेजता है आपको पैसा देने के लिए, आपने उन लोगों के निरादर किया, आप पैसा खो दिए। हालेलुया। कोई समझ रहा मुझे? किसी को बोलो मौका का चौका, मौका में रहो। प्रभु आशीष हर व्यक्ति को करता है, आप उस मौका को पाएगा, आप पक्का आशीष पाएंगे। हालेलुया। भजन संहिता 33 उसका 11 से 12। भजन संहिता 33 11 और 12। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, अनंत काल स्थिर रहेगा। परमेश्वर का प्लान अनंत कालिक है भाई। हमारा जैसा टेम्पररी छोटा मोटा नहीं, बड़ा बड़ा प्लान है भाई। जो से बोलो मेरे लिए बड़ा बड़ा प्लान है। उसके मन की कल्पनाएं, परमेश्वर की मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं तुझे तेरी 1000 पीढ़ियों को आशीष करेगा। हालेलुया। जब आप प्रभु के लिए खड़ा रहेगा, आपकी 1000 पीढ़ियां आशीष पाएंगे। मेरी दादी माँ जब प्रभु के लिए निकला, क्रिश्चियन मसीह परिवारों से, उनके घर में सब लोग सताते थे, पर वो खड़ा रहा। आज हमारा खानदान पास्टरों और अपोस्टल के ढमेला पड़ा है। सब लोग प्रभु की सेवा करते, बड़े बड़े कार्य करते। कारण क्यों? किसी एक व्यक्ति ने यीशु के लिए खड़ा रहा है। अगर आप खड़ा रहेगा, आपके द्वारा आपकी पीढ़ियां आशीष पाएगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? आमीन। परमेश्वर का प्लान अनंत कालिक है, वो कभी भी टेम्पररी नहीं है, अनंत कालिक है।
वो हमेशा अनंत काल रहता है। पर कई मूर्ख लोग उस प्लान को नहीं समझेंगे। किसी को बोलो छोड़ दो उन्हें, आप समझो और आप अनंत काल जीवन पाओ। हालेलुया। हमारा काम बताना है, सुनने वाला सुनेगा, नहीं सुनने वाला गुड बाय। हालेलुया। सुनने वाला हमारे साथ स्वर्ग रहेंगे, नहीं सुनने वाला हमेशा के लिए गुड बाय हो जाएंगे। नरक वो जगह है जहां से परमेश्वर हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग हो जाएगा। इसलिए हर व्यक्ति को मरते समय तक प्रभु मौका देता है। जो व्यक्ति यीशु को ठुकराएगा वो मर जाएगा, तो हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर हो जाएगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता होने का है, यीशु मसीह को जानने का, पवित्र आत्मा से भरकर हर रोज पवित्र आत्मा की मदद में चलने का है। जब आप चलेगा इस जीवन आप आशीषमय होगा, अनेकों के लिए आप आशीष बनेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मौत से डरो मत। जब हमारा, इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है मैं मरेगा, अगला क्षण मैं यीशु मसीह के साथ स्वर्गों में रहेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब तक हम इधर रहते हैं स्वर्ग जैसा जिएंगे, जब हम मरेंगे अगला क्षण यीशु मसीह के साथ स्वर्गों में रहेंगे। प्रभु का वचन कहते हैं। हालेलुया। जब हम मरते हैं अनंत काल जीवन के लिए हम प्रवेश करते हैं। है कोई मेरे साथ? इब्रानियों 13 उसका 14 और 16 पढ़ के मैं खत्म करूंगा। हालेलुया। क्योंकि हाँ, यहाँ हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं, यहां कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में है। आमीन। ये धरती जो दिख रहा है एक दिन परमेश्वर इसे जला देंगे। हालेलुया। ये टेम्पररी है। आमीन। इस धरती में जो कुछ आपको मिलता है, पैसा, समय, सब कुछ इधर ही नष्ट हो जाएंगे। पर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ अनंत कालिक है। किसी को बोलो उससे बनाए के रखो, बढ़ा के रखो। हाँ, क्या लिखा है? क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं, कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज हम एक में हैं। आने वाले नगर कौन सा है? अनंत काल जीवन स्वर्ग में। आने वाला नगर कौन सा है? स्वर्ग। हाँ, की खोज में है। की खोज में है। इसीलिए- कितने लोग खोजेंगे आज से अनंत काल जीवन के बारे में? 45 वचन है बाइबल में, निकाल के हर रोज पढ़ो। आप अनंत काल जीवन के लिए खोजेगा, इस धरती के हर जरूरत को मेरा यीशु यूं ही दे देगा। हे 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 हाँ, इसीलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान हमको क्या करते रहने का? प्रभु को धन्यवाद करते रहने। धन्यवाद 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 यीशु मेरे, प्रभु मेरे, धन्यवाद 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 यीशु मेरे, राजा मेरे, प्रभु मेरे, धन्यवाद। कितने लोग धन्यवाद करेंगे? आमीन। आपका काम धन्यवाद करो। मिला तो धन्यवाद, नहीं मिला तो धन्यवाद मिल जाएगा। आपकी धन्यवाद में सामर्थ्य है। जोर से बोलो, मेरी धन्यवाद में कोई नहीं सुना पर परमेश्वर सुना है। क्या लिखा है? इसीलिए हम उसके द्वारा हाँ, स्तुति रूपी बलिदान स्तुति रूपी, धन्यवाद रूपी बलिदान, अर्थात उन होठों का फल, उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार जो करते उसके हैं। नाम की अंगीकार, यीशु के नाम से जब आप धन्यवाद करते हैं, प्रभु देखा है, प्रभु सुना है, प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया। ओ, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करे। परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करो। हम क्या प्रभु को दे सकते हैं? एक धन्यवाद। और क्या सकते हैं? पैसा। और क्या दे सकते हैं? सोना। जब हम देंगे परमेश्वर प्रसन्न होता है। देखो पढ़ो, सर्वदा चढ़ाया करे, हाँ पर भलाई करना हाँ, और उदारता न भूलो, उदारता से देना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से क्योंकि परमेश्वर ऐसी बलिदान से, ऐसी सैक्रिफाइस से प्रसन्न होता है। क्या प्रसन्न? प्रभु को क्या खुश करता है?
जब आप प्रभु को धन्यवाद करते हैं, आप किसी को यीशु का नाम बताते हैं तो आप प्रभु को धन्यवाद करते हैं। एक व्यक्ति जो यीशु को नहीं जानते उसको यीशु के बारे में बताए, आप प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसके लिए आपको पुरस्कार है। हालेलुया। कितना लोग आज से सबको बताएंगे मैं अनंत काल जीवन के लिए, आपको चाहिए? पूछो ना, मैं अनंत काल जीवन के लिए आपको चाहिए? एक ही व्यक्ति देगा, उसका नाम है, चला के बोलो ना, एक ही व्यक्ति देगा, उसका नाम है, ओके पूरा पढ़ लिया। वो प्रभु को प्रसन्न करता है जब आप अनंतकालिक काम करते हैं। क्या क्या है अनंतकालिक काम? वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, मीटिंग में आना, अन्य भाषा में प्रार्थना करना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना, मध्यस्थ प्रार्थना करना, प्रभु की सेवकाई करना, अनंतकालिक बात है भाई। जब आप वो बातें करेगा आप अनंतकाल जीवन में प्रवेश करेंगे। जो काम आप इधर करते हैं वो काम आपको उधर, अनंतकालिक काम आपको उधर पुरस्कार देगा। शरीर का काम मौत देता है, आत्मा का काम जीवन देता है और पुरस्कार देता है। हे, कोई सुन रहा मुझे? एक जीवन दिया, किसी किसी का आए करके मुंह टेढ़ा हो गया। अच्छा, मुंह को टेढ़ा कर दिए, क्यों? क्योंकि आप कुड़कुड़ाने वाला व्यक्ति है। ये नहीं मिला, मैंने 16 साल से यीशु के पीछे चला, मुझे कुछ नहीं मिला, मुंह टेढ़ा हो गया। हे, कोई सुन रहा मुझे? आपको और मुझे हर बातों में धन्यवाद करने का। कितने लोग करेंगे? हालेलुया। पूरा पढ़ लिया? ओके, और एक वचन पढ़ के खत्म करेंगे। बहुत वचन बोलने का पर खत्म कर देता, आपका मुंह देख के लगता नहीं मुर्ख आगे जाने का। ओके, दूसरा कोरिन्थियों 5, मैंने बताया 1 से 10, 4 और 6 पढ़ेंगे। ओके, और और हम इस डेरे में रहते हैं, इस डेरे में रहते हैं, रहते हुए बोझ से दबे हुए कराते रहते हैं, कराते रहते हैं, क्योंकि हम हाँ, उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, हाँ, ताकि वह जो मरणहार है, मरणहार जीवन है, जीवन में डूब जाए। मरणहार जीवन, हमको मरणहार, अभी ये मर जाएंगे पर मरणहार जीवन मिलने वाला है। कौन सा जीवन? अनंतकालिक जीवन। हाँ, बाइबल लेकर पढ़ो उधर, नहीं तो क्लियर नहीं होगा। सो हम सदा दाढ़स बांधते रहते हैं, दाढ़स बांधते रहते हो, यह जानते हैं कि जब तक हमें देह में रहते हैं, जब तक हम इस देह में रहते हैं, तब तक प्रभु से अलग है। तब तक प्रभु से हम अलग है। प्रभु को दिखता नहीं है पर फिर भी हम आराधना करते हैं। 2 या 3 मेरे नाम पर जहां भी जमा होते हैं, यीशु हमारे बीच में है कि नहीं? हम बिना देखे प्रभु की आराधना करते हैं इस शरीर में। आगे, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, हम रूप को नहीं, हम इसलिए दुनिया में 133 कोटि कैसे आया? सबको रूप चाहिए भाई। जोर से बोलो, मुझे रूप नहीं, मुझे यीशु चाहिए। मुझे तस्वीर और मूर्ति नहीं, मुझे यीशु चाहिए। हालेलुया। तस्वीर और मूर्ति में यीशु नहीं, यीशु मेरे दिल में है। हालेलुया। ओके, आगे। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, हम रूप को देखकर नहीं, तस्वीर को देखकर नहीं, मूर्ति को देखकर नहीं, पर विश्वास से चलते हैं। विश्वास से चलते हैं। हम विश्वास करते हैं कि यीशु हमारे बीच में है। हालेलुया। यीशु हमसे बातें करते हैं, यीशु हमें चंगा करते हैं, यीशु हमारी परेशानी को निकालते हैं। जब हम विश्वास करते हैं हम पाते हैं। आप विश्वास करेगा परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। आगे, इसीलिए हम दाढ़स बांधे रहते हैं, इसलिए हम दाढ़स बांधते, धैर्यशाली हो जाते, कभी गिव अप नहीं करते, हमेशा प्रभु में बने रहते हैं। हाँ, और देह से अलग होकर, देह से अलग होगा, प्रभु के साथ रहना। हाँ, प्रभु के साथ। जब मैं यह देह को छोड़ेगा तुरंत मैं प्रभु के साथ अगला क्षण में प्रवेश करेगा, क्योंकि मेरे लिए अनंत काल जीवन मेरा यीशु रखा है। हालेलुया। जोर से बोलो, मेरे लिए मेरा यीशु, मेरा अनंत कालिक यीशु मेरे लिए रखा है। जब मैं ये शरीर छोड़ेगा तुरंत यीशु के साथ अनंत काल जीवन में प्रवेश करूंगा। हालेलुया। हमारी आशा है भाई, दुनिया वाले की आशा नहीं है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। अगर हम अनंत काल के लिए बनाया गया
तो हम अनंत काल काम करेंगे कि शरीर के काम करेंगे, आत्मा के काम करेंगे कि शरीर के काम करेंगे। शरीर मौत देता है, आत्मा जीवन देता है। कितने लोग आज से आत्मा के काम में, आपका काम आत्मा का काम। हालेलुया। मैंने वर्णन किया, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, तो हर रोज आपका जितना आप प्रभु के साथ रिश्ते में बढ़ेगा उतना आप अनंतकालिक काम में प्रवेश कर रहे हैं, अनंतकालिक जीवन में आप प्रवेश कर रहे हैं। जोर से बोलो, मैं तैयारी कर रहा हूं, मैं दूसरों को भी तैयार करूंगा। अनंतकाल जीवन के लिए मैं बनाया गया हूं। अनंतकाल जीवन स्वर्ग में, अनंतकाल जीवन नरक में भी है, दोनों जगह है। मनुष्य पैदा हुआ, 7 बिलियन लोग स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे। जो यीशु के पीछे चलेगा वो स्वर्ग ही जाएगा, जो यीशु को ठुकराएगा हर व्यक्ति को मौका देगा, जो ठुकराएगा वो हमेशा के लिए प्रभु से अलग हो जाएगा। उसको बोलते हैं नरक, आग की भट्टी। जोर से बोलो, नहीं चाहिए मुझे अनंत काल जीवन स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ चाहिए। हालेलुया। हर रोज मेरा काम अनंत कालिक आत्मिक होगा। जोर से बोलो, हर रोज मेरा काम आत्मिक होगा। मैं अनंत काल जीवन के लिए बनाया गया। मैं स्वर्ग जैसा धरती में जीऊंगा और स्वर्ग जाऊंगा। जोर से बोलो, स्वर्ग जैसा धरती में जीऊंगा और स्वर्ग जाऊंगा।